हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग वैष्णव एटिकेट या वैष्णव आचरण में देखेंगे वस्त्र एवं वेशभूषा। वैष्णवों का क्या वस्त्र होना चाहिए, वैष्णवों को कैसे वस्त्र पहनने हैं। मंदिर में सब लोग आते हैं, है ना, मंदिर अलाउड है सबको आने के लिए। लेकिन हमारे देश में हमारे जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उसको पता है कि हमको मंदिर जाना है तो क्या पहन के जाना चाहिए। अच्छे कपड़े ना, मतलब शरीर ऐसे कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। पर आजकल पाश्चात्य देश का बहुत जबरदस्त असर पड़ा है, इसीलिए लोग इसको मानना बंद कर दिए हैं और लोग क्या करने लग गए हैं, कुछ भी कपड़ा पहन के आते हैं मंदिर में। परंतु आजकल इस्कॉन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है और बहुत सारे मंदिर पहले से स्ट्रिक्ट हैं। इस्कॉन में भी अभी कोई लड़की यदि स्कर्ट में आती है, छोटे छोटे कपड़ों में, स्लीवलेस में, तो उसको बताया जाता है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये नियम बन गया है, पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले क्या नियम था, जो भी आए आ सकते हैं, नहीं। पर फॉरेनर्स को पता नहीं है, पर हिंदू समाज जो है उनको तो पता है। बचपन से हम सुन रहे हैं मंदिर जाना है तो सलवार सूट में, साड़ी में जाना चाहिए, है ना, तो उसको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ भी क्या लिखा है देखिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। हमारे कपड़े को देखकर दूसरे को समझ में आना चाहिए कि ये भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। तो पहली बात क्या है, सिंपल ड्रेस। सिंपल का मतलब क्या होता है, ज्यादा फैशनेबल नहीं, ज्यादा फैशनेबल नहीं। अब यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन क्या क्या फैशनेबल है ये तो आपको पता है, सबको पता है ना। फैशनेबल ड्रेस क्या होते हैं, वो नहीं पहनना है, साधारण पहनना है। और दूसरी बात क्या बताया जा रहा है, स्वच्छ। मंदिर आते समय जो पहले से एक बार पहने हैं कपड़ा कहीं और जाने आने में, उसको पहन के नहीं आना चाहिए। फ्रेश धुला हुआ, एकदम धुल के जो रखा हुआ है, आयरन करने की जरूरत नहीं है, कुछ वो सब जरूरी नहीं, लेकिन धुला हुआ होना चाहिए। वैसा ही पहनना है, ये याद रखना है सबको, फ्रेश धुला हुआ कपड़ा। यदि कभी ऐसा लगता है कि धोना बहुत मुश्किल लग रहा है बार बार, तो आप सिर्फ पानी में भी डाल के सुखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्फ साबुन जरूरी है, लेकिन धुला हुआ अवश्य होना चाहिए। और यहाँ लिख रहे हैं कि जब सुबह का प्रोग्राम होता है, मंगल आरती वगैरह, जो रविवार का प्रोग्राम मंगल आरती, उसमें तो अवश्य इसका पालन करना चाहिए। और पुरुषों को धोती कुर्ता और माताजियों को साड़ी। गोपी ड्रेस भी पहन सकते हैं। और पुरुषों की इस उपस्थिति में सदैव सिर को ढकना चाहिए। अब देखिए, पुरुषों की उपस्थिति हो या नहीं हो, एटिकेट तो है हमेशा सिर ढकना चाहिए। लेकिन आजकल की साड़ियां ऐसी होती है कि सिर ढकाना मुश्किल होता है, गिर जाता है, आंचल सिर पर से गिर जाता है। लेकिन नियम है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, ऐसे तो पहले हमेशा होता था, लेकिन कम से कम भगवान के मंदिर में सिर ढका हुआ होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है, सिर ढकने का अर्थ होता है हम उनको सम्मान दे रहे हैं, भगवान को हम सम्मान दे रहे हैं। और स्त्रियों का एक ये भी होता है, जो कवर्ड होता है बॉडी, वो एक पर्दा जिसको कहते हैं, पर्दा सिस्टम। मतलब स्त्रियों को ज्यादा अनकवर्ड या अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को कवर करके ही अपने बाल को, शरीर को, सिर को ढक के ही रहना चाहिए।
ये उसके लिए अच्छा है, इसलिए भी ढकना चाहिए और सम्मान के दृष्टिकोण से भी ढकना चाहिए। अब ये बताया जा रहा है कि यदि प्रचार करने के लिए कभी आपको कोई दूसरा ड्रेस पहनना पड़ा तो वो एक मजबूरी में, वो अलग बात है। और आधुनिक फैशन के कपड़े और बहुत कॉस्टली कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात यहाँ नहीं बताया गया है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 प्रकार के कपड़े शुद्ध होते हैं, कॉटन और प्योर सिल्क। प्योर कॉटन और प्योर सिल्क ये शुद्ध माने जाते हैं। सिंथेटिक कपड़े नहीं शुद्ध होते, सिंथेटिक कुछ भी शुद्ध नहीं होता है। बर्तन में भी जो चांदी, सोना, तांबा, पीतल ये शुद्ध होता है, लोहा फिर उसके बाद प्लास्टिक बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार कपड़ों में भी जो नेचुरल है, नेचुरल क्या है, 2 ही चीज नेचुरल है, एक सिल्क और एक कॉटन। तो यही 2 वस्त्र अलाउड है, एक्चुअली शुद्ध है। और जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उससे कोई पूजा पाठ कहीं अच्छा नहीं। अब पंडित नहीं बोलते हैं, क्या बोलने से फायदा, कौन सुनने वाला है। अभी तो स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग पहचानते भी नहीं है किसको कहते हैं कॉटन, मतलब माता जी नहीं पहचानती है, दुकानदार बोल दिया तो हम खरीद लिए, नहीं पहचानने आना चाहिए ना। तो कॉटन और सिल्क यही 2 कपड़े पहनने चाहिए ऐसे देखा जाए तो। सुगंधित तेल, इत्र के फव्वारे, सेंट ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भक्तों को ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सादा जीवन उच्च विचार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से कृष्ण की याद आ जाए, कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए वैष्णव की पहचान है ये सब कुछ, ज्यादा नहीं है इसके बारे में, इतना ही है। इतना में ही समझ में आ गया होगा भक्तों को ना क्या क्या पहनना चाहिए हमें। माता जी लोगों को ऐसा ध्यान रखना है कि अच्छे से शरीर ढका हुआ हो, ठीक है ना, भक्तों को कम से कम। अब भक्ति है यहाँ पे तो कोई प्रश्न है किसी का इसके ऊपर? हाँ बोलिए। कबड़ में, हाँ कबड़ में ही रखेंगे ना, कपड़े कहाँ रखेंगे? नहीं 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 नहीं, कल मंदिर आना है तो आपको कपड़े नहीं धोना है। आपके कपड़े जहाँ कबड़ में आप कपड़े रखते हैं ना, तो सब धुले हुए ही एक जगह रखिए। एक और बात बता रही हूँ महत्वपूर्ण, प्योर सिल्क के जो कपड़े होते हैं उसको बिना धोए पहन सकते हैं, उसको धोने की जरूरत, वो हमेशा शुद्ध माना जाता है। ये खासियत है प्योर सिल्क में, प्योर सिल्क को अशुद्ध नहीं माना जाता है। और जो कंबल होता है ना, भेड़ का जो कंबल, भेड़ के बाल से जो कंबल होता है निकाल करके बनाया जाता है, उसको भी शुद्ध माना जाता है। बैठने के लिए यूज करते हैं ना लोग पूजा वगैरह में कंबल, तो वो कंबल मंदिर में वैसा नहीं अलाउड है सेवा में, पता नहीं क्यों क्या नियम है, लेकिन पूजा पाठ में देखती हूँ। लेकिन प्योर सिल्क को एक ही बार पहन के धोने की जरूरत नहीं है, उसको आप 4 बार 5 बार जितनी बार मर्जी पहने, क्योंकि प्योर सिल्क को शुद्ध माना जाता है। पर बाकी हर कपड़े को आपको धोना आवश्यक है। धुले हुए कपड़े फ्रेश जो है वही पहन के आना है। तो जब अलमीरा में रखिए तो सारे धुले कपड़े एक जगह, उसके बीच बीच में यूज्ड कपड़े मिक्स मत करिए, सारे धुले एक जगह। और जो आपको लगता है कि हमको धोना नहीं है, उसको एकदम अलग जगह पे रखिए, मिक्स मत करिए। जैसे आपको मंदिर नहीं जाना है, कहीं और जाना है तो पहन सकते हैं ना यूज्ड वन, तो उसको धुले के बीच में मत घुसाइए, नहीं तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और कोई प्रश्न?
हाँ, तो जब हम कपड़े पहनेंगे कुछ बाकी रहते हैं तो जूठा माना जाता है, फिर उसको नहीं कहते, तो सिल्क का जूठा नहीं होता। सिल्क को नहीं माना जाता, लेकिन हम भक्त हैं ना, तो हमको ऐसा करना चाहिए कि जूठा नहीं हो। खास करके अगर आप सेवा करने आ रहे हैं मंदिर में, तब तो धुलाई हुआ पहनना पड़ेगा, तब तो सिल्क भी खाया हुआ नहीं चलेगा। अगर आप राजभोग सेवा करने आ रहे हैं या कुछ हार सेवा करने आ रहे हैं, तो आप कॉटन ही पहन के आ जाइए, जो धुला हुआ है वही पहन के आ जाइए। नहीं, ध्यान रखिए, जब आप किचन सेवा के लिए आते हैं तो स्नान करके घर से आते हैं, और स्नान करके जब आप आते हैं तो रास्ते में आपको अपना प्राइवेट रिक्शा पे बैठ सकते हैं अकेले, पर यदि आपको भीड़ में बैठना है तो फिर यहाँ आके स्नान करना पड़ेगा। नहीं तो आपने प्राइवेट गाड़ी से अगर आएंगे तो आ सकते हैं, और घर में स्नान करने से लेकर के पूरा सेवा करने तक आपको पानी भी नहीं पीना है। पूरी सेवा समाप्त होने के बाद ही आपको, तो वहां मंदिर में जो आचमन का जल मिलता है बस उतना पीना है, बस, और कुछ भी नहीं। यही रूल है। क्लियर हो गया? और कोई प्रश्न है? तो आज का ये टॉपिक था कि वेशभूषा भक्तों का कैसा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।